आज आपने बन्नी के दौरा किया और यहाँ पर आपने वर्करों से एक मीटिंग भी की और मकसद क्या था? क्या इसको ये समझे कि आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारी हो? पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज और हमारे ब्लॉक से मंडल हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने के बाद बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द परिसीमन डिलिमिटेशन पूरा होगा और डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। उन असेंबली इलेक्शंस की तैयारी में पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स, बैठकें और सम्मेलन हो रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में बड़ा महाजनसंपर्क अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी शुरू करे। उसी कड़ी में आज कठुआ सरकारी जिले के इस बनी असेंबली सेगमेंट, जो कि हिमालय के पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत वादी है, ये बनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक करके हमने आने वाले दिनों में पार्टी के संगठनात्मक कार्य को और अधिक गति देने और विस्तार के लिए आज हमने यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, संगठनात्मक बैठक की। हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में जब भी यहाँ विधानसभा के चुनाव हो, प्रचंड बहुमत लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। इसके लिए पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है। और जो हमको उत्साह, जोश, जज्बा आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और जिस प्रकार डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों के चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, समर्थन दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। सर, अभी भी कश्मीर से कुछ लीडर ये दावा कर रहे हैं जब तक स्टेटहुड नहीं तब तक इलेक्शन नहीं, जब तक 370 नहीं तब तक इलेक्शन नहीं। उस पर क्या कहना? देखिए, स्टेट भी हिंदुस्तान की और यूनियन टेरिटरी भी हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये चंद गिने चुने लोग हैं, मुट्ठी भर जो उंगलियों पर आप गिन सकते हो जो शरारती हैं, वरना जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे को बुलंद रखने में मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे वीरों ने कुर्बानियां दी हैं। कितने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे वो जवान जो कश्मीर से वाबस्ता हैं, जो मुसलमान हमारे भाई हैं, जो फौज में हैं, आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, जिन्होंने तिरंगे झंडे की सलामती के लिए और तिरंगे झंडे को बुलंद रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ये जम्मू कश्मीर हम सबका है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबका हिंदुस्तान है। ये मुट्ठी भर लोग जिनकी तालिबानी सोच है, वो इस किस्म के खुरापाती बयान देते हैं और जिनका एक ही मकसद रहा है जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करना। अब उनके एजेंडे नहीं चल सकते। अब सबका मकसद और मिशन है कि हम सब मोदी जी के आह्वान पर एक होकर चले और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आज पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। यहां बसोली के अंदर भी जो इतना दूर दराज का एरिया है, यहां भी किस प्रकार मोदी सरकार ने लोगों की डेवलपमेंट के काम किए। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोगों की बेहतरी और भलाई का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए ये जो गुपकार गठबंधन में है, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेसिकली इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनके पांव तले जमीन लोगों ने खिसका दी है। इनको अपनी हार नजर आती है, इसलिए इन्होंने पंचायतों का इलेक्शन हो, बीडीसी हो, डीडीसी, पहले तो इन्होंने बाइकाट किए और आगे भी इनको अपनी हार नजर आती है।
राणा सर एक सवाल है सर बकर गुज्जर बकरवाल तबके का सवाल एफआरसी कमेटी में वो ये कह रहे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एफआरसी कमेटी में ये कह रहे हैं कि एसटी जो तबके के लोग हैं उनको नजरअंदाज किया गया कठुआ जिला से। सर अभी तो बनी नहीं। जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो गद्दी सिप्पी ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, ये सारे वतन परस्त देशभगत लोग हैं। शेड्यूल्ड ट्राइबल लोगों ने, जिसमें गद्दी सिप्पी के साथ साथ गुज्जर बकरवाल भी आते हैं, गुज्जर बकरवालों ने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है। मोदी सरकार ने गुज्जर बकरवालों के लिए फॉरेस्ट एक्ट राइट यहां लागू करके उनको सारे अधिकार दिए हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी गुज्जर या बकरवाल को कोई परेशानी तकलीफ आती है तो वो तुरंत अपने डीसी से बात करे, हमारे नोटिस में लाए। उनके साथ गद्दारी, दगा, बेईमानी, इनजस्टिस हम नहीं होने देंगे। गुज्जर बकरवाल पक्के हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के सिपाही हैं, और मोदी साहब ने उनको जंगलों के सारे राइट्स दिए हैं। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर बकरवालों को 70 साल में पहली बार मोदी सरकार ने दी है। इसलिए कोई गुज्जर बकरवाल के साथ नाइंसाफी करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।